नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपको लेकर। जर्नल रीडिंग है, सो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही रखना। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर इस रीडिंग का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उसे जाके विजिट कर सकते हो। जिसका एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो आप वो रीडिंग देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हो ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर सको। ठीक है, ओके, मैं एनर्जी चेक इन भी कर लूँगी। आपके पास सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि मे बी आप सॉन्ग सुन रहे थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीडिंग से पहले आप सॉन्ग सुन रहे थे या फिर आप सॉन्ग सुनना चाह रहे थे एंड रीडिंग सुनने आ गए हो। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बट या फिर सॉन्ग सुनोगे। ठीक है, आपने सोचा है कि मतलब ठीक है ये रीडिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद मुझे ये सॉन्ग सुनना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मुझे यही चीज़ लग रही है कि एक पर्टिकुलर सॉन्ग ये हो सकता है जो मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव मोड पर आपके माइंड में चल रहा है, या कहीं ना कहीं आपका मन है कि मुझे ये सॉन्ग सुनना है। मतलब थोड़ा सुना है मैंने और मुझे पूरा सुनना है ये सॉन्ग। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी मे नॉट बी, बट कहीं ना कहीं सॉन्ग से कुछ कनेक्शन है। ठीक है, जिन लोगों का ये रीडिंग है, सॉन्ग से, लिरिक्स से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आता है। ओके, ये सिर्फ एक गट फीलिंग थी जो मैं आपको बता रही थी। ओके, बट कार्ड्स की एनर्जी अब हम देखेंगे। ओह माय माय, ओके, ये है टेम्परेंस का कार्ड, बट ऑब्वियसली मैं इसको रख नहीं सकती। ओके, एज पर यूट्यूब कमांड्स। ओके, द फूल एंड 5 of cups एंड वी हैव 3 of cups। बैक ऑफ द डेक देख लेते हैं। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, एंड टेम्परेंस ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया था। ओके, we have 3 of Pentacles, the Hierophant, the Fool, 5 of Cups, 3 of Cups। ओके, क्या एनर्जी फॉर्म आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। हो क्या सोच रहे हैं ये अभी इसी वक्त आपको लेकर। देखिए, मुझे ना थोड़ा सा एनर्जी जो है ना इनका ऐसा आ रहा है कि ये पार्टनर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब ओके, फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है समय आपके पार्टनर जो है वो आपसे कंप्लेन करना चाहते हैं या फिर कंप्लेन कर रहे हैं। मुझे बागबान का एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, मैं यहाँ तू वहाँ। ठीक है, तो हो सकता है मे बी आपने सुना हो या आपने कभी इन्हें डेडिकेट करा हो या फिर आपने कभी इनके एब्सेंस में वो सॉन्ग सुना हो। ठीक है, या आपके पार्टनर सुनते हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी एक लाइन मुझे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, एक अरसा हुआ मुस्कुराए हुए। एंड ये एनर्जी भी कुछ हद तक वैसी ही है। ये बहुत लंबे टाइम से बहुत ही सैड एंड ग्लूमी एनर्जी में है। हालांकि बाहर से ही पर्सन बहुत हैप्पी एंड चेयरफुल दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि इन्हें ना ये माइंडसेट बन गया है कि लोग इनको नहीं समझते हैं, लोग कोई समझेगा नहीं। इस तरीके का एनर्जी इनका बना हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप दुखी होकर दिखाओगे उतना ही लोग आपसे दूर भागेंगे। तो इट्स बेटर कि आप हैप्पी एंड चेयरफुल होकर दिखाओ एंड अपने रियल सेल्फ में या अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा के रख लो। दैट्स बेटर। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है आप काफ़ी महीने से सेपरेटेड हैं, काफ़ी सालों से अलग हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है। इस तरीके का एनर्जी हो सकता है। ये पार्टनर आपके क्या कर रहे हैं, पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो या तो डिवोर्सी है या सेपरेटेड है एंड सेकंड पर्सन इज़ अनमैरिड। ठीक है, बिकॉज मैरिटल स्टेटस मुझे दोनों का अलग लग रहा है। या दोनों में से कोई एक है सिंगल फादर, सिंगल मदर। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हो सकते हैं फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से या फिर रिलीजन की वजह से, कास्ट कम्युनिटी की वजह से, या फिर जैसे मैंने कहा मैरिटल स्टेटस अलग अलग होने की वजह से यहाँ पर सेपरेशन में है, आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है या आपके साथ नहीं है। इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि इनका जो फुल कंसंट्रेशन है, इनका जो फुल यू नो एक फीलिंग है, इनकी जो फुल ध्यान है ना वो केवल आप ही के ऊपर है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि
मतलब जब भी आपके बारे में बातचीत होती है या फिर जब भी आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक याद करते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, होपफुल होते हैं। पार्टनर कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बड़ी-बड़ी सक्सेस को हासिल करो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करो, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को हासिल करो। इस तरीके का फीलिंग ये पार्टनर रखते हैं आपको लेकर। हो सकता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे या एक टाइम पर आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हो, लेकिन अब फ़िलहाल सेपरेशन में चले गए हो, ठीक है? या फिर कम्युनिकेशन नहीं है, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड ही हैं, ठीक है, पार्टनर नहीं है, इस तरीके का एनर्जी भी हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी जो पार्टनर है वो आपको बहुत ही अच्छा एक कंपेनियन, बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड, बहुत ही अच्छा अपना एक कंपेनियन की तरह देखते हैं, बिकॉज़ इन्होंने कहीं न कहीं इमोशनल प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। सारी नहीं मैं बोलूँगी, बट काफ़ी ज़्यादा की है। इस समय पर भी ये पार्टनर जो है वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि भले ही एक ही बार आपकी और इनकी बात हो जाए, लेकिन हो जाए, ठीक है? एंड ये पार्टनर कहीं न कहीं हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में है, जिसकी वजह से पार्टनर आपसे इस समय पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत जल्दी आपके साथ कांटेक्ट या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये वेट नहीं करना चाहते, ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हैं, ठीक है? बहुत टाइम दे चुके हैं, बहुत वेट कर चुके हैं एंड बहुत टाइम फ्रेम लग चुका है, बट ये कनेक्शन सुधरा नहीं है इस समय तक। एंड अब ये बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते, कहीं न कहीं दौड़ कर आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी लग रही है वो ये है कि आपको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। किस तरीके से ये आपको अपने पार्टनर की तरह रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। बिकॉज़ मुझे स्पेशली विद हायरोफेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल कार्ड, ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको एज़ अ लाइफ़ पार्टनर की तरह रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। ये समझ चुके हैं कि इनकी असली खुशी जो है ना वो आप ही से जुड़ी है। एंड क्वीन ऑफ कप्स है, टेम्परेंस का एनर्जी है, सो कहीं न कहीं यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग हो सकती है, रिपिटेटिव नंबर्स हो सकते हैं, रिपिटेटिव मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा ना, सॉन्ग का हो सकता है, तो मे बी हो सकता है सॉन्ग रिपिटेशन हो, या ये रिपीट मोड पे कोई एक सॉन्ग आपके, जो इन्होंने कभी आपको डेडिकेट किया हो, या जो कभी इन्होंने आपके लिए आपके साथ सुना हो, वो वाले सॉन्ग्स जो है कहीं न कहीं रिपिटेटिव मोड पे यहाँ पे सुन रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज़ ये आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, और डिसहार्टेंड है ये। डिसहार्टेंड है ये, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपको बहुत जल्दी, बहुत लाइक पैशनेटली पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिकली पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाहता है। ये चाहते हैं कि मतलब इन्होंने आपको चूज़ करा है और आप भी इनको चूज़ करो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है कि इन्होंने तो आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है, लेकिन क्या आप चुन रहे हो, नहीं चुन रहे हो, इस तरीके का थॉट्स इनके माइंड में इस समय पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनको इस समय ये भी महसूस हो रहा है कि आपका इनकी लाइफ में आना एक एंजल ब्लेसिंग की तरह था, एक गॉड की ब्लेसिंग थी। एंड इमोशनल लेवल पर ये खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जो है इमोशनल लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको बहुत ऑप्शंस मिले होंगे, बहुत चॉइसेस मिली होंगी, लेकिन ये खुद ही आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। ये चाहे आपके पास हैं, चाहे आपसे दूर हैं, या आप ही के हैं। इस तरीके का फीलिंग इनके मन के अंदर है इस समय पर। ये इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है आपकी तरफ, और आपकी जगह ये किसी को नहीं दे सकते। और ऐसा केवल ये बोलते नहीं है, ये मीन करते हैं उस चीज़ को, ठीक है? केवल यही नहीं है कि बस बोल दिया तो हो गया काम, वो चीज़ नहीं है इन पर्सन के अंदर। ये मीन करते हैं उस चीज़ को। ये आपको एज़ अ वाइफ़ कंसिडर करते हैं, ये आपको एज़ अ पार्टनर कंसिडर करते हैं। इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि अगर आप लीगली इनकी वाइफ़ हो, नहीं हो, लीगली इनके हस्बैंड हो, नहीं हो। ये कहीं न कहीं मन से आपको अपने पार्टनर की तरह कंसिडर करते हैं। और जो आपको जगह दे रखी है वो किसी को नहीं दे रहे हैं, ठीक है? आपके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं दौड़ कर भाग कर इस समय पर भी आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आप बस एक बार इनसे बात तो करो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एक बार इनसे बात तो करो, ये तो बात करने के लिए उत्सुक बैठे हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वी हैव अबंडेंस, सी। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ करी हैं, कुछ ऐसा बोल दिया है, ठीक है? जाने-अनजाने कुछ ऐसा बोल दिया है, कोई ऐसी गलती कर दी है, इमोशनली आपको हर्ट कर दिया। ओह माय गॉड! जस्ट लुक एट दिस। इमोशनली आपको हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप इनसे दूर चले गए थे, या आप इनसे दूर आ गए थे। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये अब उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपनी गलती की वजह से ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सक्सेस के इतने करीब होके, इस रिश्ते के
को सक्सेसफुल बनाने के इतने करीब हो गए, इन्होंने वो रास्ता खो दिया, ठीक है? इन्होंने वो मंज़िल खो दी। देखिए रिलीज़ का एनर्जी है, डिसिपेटिंग का एनर्जी बन रहा है, विज़डम का एनर्जी है, बैक ऑफ द डेक हमारा इम्पार्शियलिटीज़ है। ये पर्सन लाइक क्या ही मैं बोलूँ, ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको माँग रहे हैं, ठीक है? आपके लिए प्रे कर रहे हैं, लिटरली ये पर्सन आपके लिए प्रे कर रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम, मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये, बार-बार आपके मैसेजेस चेक करना, बार-बार फ़ोन में चेक करना, कॉल आया नहीं आया, बार-बार मैसेज चेक करना, रिप्लाई आया नहीं आया, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे काम में हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिली हुई है या काफ़ी सारे लोग आपको मानते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना, आप कहाँ हो इस समय, किधर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि मे बी आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे कोई काम करते हो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप टीवी, रेडियोज़, ठीक है? इन सब मतलब कहीं न कहीं कोई कम्युनिकेशन चैनल पर आप काम करते हो, ठीक है? टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फ़िल्म्स हो गई या फिर आपका वेब सीरीज़ हो गई, सीरियल्स हो गए, एनीथिंग, ठीक है? किसी न किसी ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हो जहाँ पर आपका जो काम है वो पब्लिकली डिस्प्ले होता है, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? लाइक वेब सीरीज़ हो गया, टीवीज़ हो गए, सीरियल्स हो गए, एडवर्टाइज़मेंट्स हो गए, ठीक है? सिंपल एक सिंगिंग भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा काम है जो आपका पब्लिक लेवल पे काफ़ी डिस्प्लेड होता है, ठीक है? इट कैन बी सिंगिंग, इट कैन बी डांसिंग, इट कैन बी जस्ट इंस्टाग्राम रील बनाना, यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाना, एनीथिंग, ठीक है? कहीं न कहीं वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपके कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हो तो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में और नॉलेज गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टनर कहीं न कहीं ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते इस कनेक्शन को, तो वो इस कनेक्शन से आगे बढ़ें, ठीक है? बिकॉज़ ये लिटरली पर्सन लाइक ऑब्सेस्ड है, लेकिन ये नेगेटिव ऑब्सेशन नहीं है। ये एक तरीके से ऐसा है कि यूनिवर्स बार-बार इनको आपसे टकरा रहा है, ठीक है? एंड वैसे भी ये इमोशनली इतना ज़्यादा आपके साथ डीपली कनेक्टेड है ना, इतना इंटरलिंक्ड है ये पर्सन आपकी तरफ कि ये वैसे भी डिटैच नहीं हो पा रहे। ऊपर से यूनिवर्स इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ठीक है? जब भी ये छोड़कर इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचते हैं, महीनों-महीनों गुज़र जाते हैं, सालों-सालों गुज़र जाते हैं, ये आपकी जगह किसी को नहीं दे पाते, ठीक है? जब ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है? इस कनेक्शन में नहीं हो सकती चीज़ें। यूनिवर्स इनको आगे नहीं बढ़ने देता, ठीक है? घूम फिर के वापस फिर आपके पास आ जाएँगे। भले ही चाहे साल, डेढ़ साल, 2 साल, 4 महीना, 2 महीना, 1 दिन, 2 दिन, जितना मर्ज़ी गैप हो, घूम फिर के लौट कर वापस ही आएँगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे बन रहा है। एंड इस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड भी हैं कि अगर मिल भी नहीं रहे हैं और अलग भी नहीं हो रहे हैं, चल क्या रहा है ये, ठीक है? इस तरीके का थिंकिंग ज़्यादा चल रहा है समय पे इनके मन में। कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करें, पास्ट कहीं न कहीं बीच में ना आए इस कनेक्शन के, एंड इस कनेक्शन को एक हेल्दी कनेक्शन के अंदर कन्वर्ट करें, इस कनेक्शन को एक ग्रोथ की कनेक्शन के अंदर कन्वर्ट करें। इनके आस-पास के लोग भी इनको कहीं न कहीं पुश कर रहे हैं कि अगर आप नहीं रह सकते उस इंसान के बिना तो जाइए, उसको माफ़ी माँगिए, जो मर्ज़ी करें, लेकिन कहीं न कहीं सेटलमेंट तो करो, ठीक है? जो भी करना है सेटलमेंट करो, एक फ़ैसला लो, ठीक है? एंड उस हिसाब से आगे बढ़ो। अगर वापस जाना है तो वापस जाओ, रहना है तो रहो, बिकॉज़ लिटरली ये पर्सन आपके बारे में बस बातें ही करते रहते हैं सबसे, ठीक है? हर एक को आपके बारे में बताते रहते हैं, आपकी अच्छाइयों के गुणगान करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि वो इतनी अच्छी है, वो ये है, वो ये है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इनकी आँखों में ना आपकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। लाइक थोड़ा एक या तो एक ट्रेडिशनल वे में ये पर्सन आपको देखते हैं, ठीक है? जो नॉर्मली इनको लगता है कि आजकल के ज़माने में लोग ऐसे नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो है या तो ट्रेडिशनल हो या फिर हो सकता है कि आप बहुत प्योर सोल की एनर्जी कैरी करते हो। मतलब कहीं न कहीं मैनिपुलेशन नहीं है आपकी साइड से। ऐसा नहीं है कि आप इनको ज़बरदस्ती हर्ट कर रहे हो या फिर मिसयूज़ हो रहा है चीज़ों का, ठीक है? या फिर आप इन्हें मैनिपुलेट करो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं है। हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैटेगरी के लोग देखे हों, ठीक है? एंड आप इनसे बहुत ज़्यादा अलग हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। एंड कहीं न कहीं हो सकता है मे बी आपको बोलते भी हों का कि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है? आप ऑलमाइटी गॉड से कनेक्टेड हो, आप कहीं न कहीं एक अच्छा है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इस तरीके से मे बी हो सकता है बोलते हो, या आप बहुत ट्रेडिशनल हो, एंड आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, एम्पैथेटिक हो, दूसरों के बारे में सोचते हो, उनके लिए बहुत कुछ करते हो, ठीक है? केयरिंग हो, गिविंग हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको ये भी बोलते हो कि आप बहुत ज़्यादा
विज़डम ओरिएंटेड ह्यूमन बीइंग हो, नॉलेज बहुत है आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत है, ठीक है? या बुकिश नॉलेज भी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। वैल्यूज़ आपकी बहुत हाई हैं, ठीक है? एटिकेट्स आपके बहुत हाई हैं। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपका कोर एक जो एसेंस है ना, आपकी जो कोर पर्सनैलिटी है, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एंड उसके बारे में बहुत ज़्यादा गुणगान करते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। तो ये पर्सन के जो आस-पास के लोग हैं ना, वो भी कहीं न कहीं थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं इनको लेकर कि अगर तुमको फ़ैसला लेना है तो एक फ़ैसला लो और उसके हिसाब से आगे चलो। रोज़ कभी इधर जाते हो, कभी इस पलड़े में जाते हो, कभी उस पलड़े में जाते हो, क्या करते हो? इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं समय पर। तो या इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर ड्रॉ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है ये पर्सन ने आपको लिटरली मैसेजेस करे हैं, आपने नहीं देखे, रेसिप्रोकेशन नहीं करा, या आप इनसे नाराज़ हो, इस तरीके से हो सकता है। या आप कहीं न कहीं चाहते हो कि अब मूव ऑन कर जाएँ हम इस कनेक्शन से, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बट फॉर सम ऑफ यू मुझे जो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन या तो बहुत ईगर है आपको मैसेज करने के लिए, बहुत ईगर एंड एंथुसियास्टिक है कि उसको आपको मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? ये ट्राई कर रहे हैं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं। बिकॉज़ ये ऑलरेडी एफ़र्ट कर रहे हैं। 1 डेढ़ महीने से ना ये पर्सन का ना फ़ीलिंग आपको लेकर बहुत चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं इनके रवैये में, इनकी फ़ीलिंग्स के अंदर। तो हो सकता है ये आपको बार-बार कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिलेशनशिप बहुत लंबा चला है, तो ये भी हो सकता है 1 डेढ़ साल में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। कुछ लोगों के लिए 3 मंथ्स में बहुत चेंजेज़ आए हैं, ठीक है? तो देख सकते हो आप, जो भी आपके साथ एनर्जी रेज़ोनेट हो, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड हैं, बट इन अ वेरी हेल्दी मैनर, ठीक है? ये नेगेटिव ऑब्सेशन नहीं है। तो ये बहुत हेल्दी एंड बहुत पॉजिटिव है। आपकी बातें करते नहीं थकते हैं ये औरों से। ओह माय गॉड! सो गाइस, दिस वाज़ योर रीडिंग एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।